तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही खास कार्यक्रम ओम साई एस्ट्रोवाणी में। और फिलहाल ब्रेक के दौरान आपने तमाम जानकारी को नोट कर लिया होगा, संपर्क सूत्र नोट कर लिए होंगे। जानना चाहते हैं बहुत कुछ अपने विषय में तो आप संस्थान में कॉल कर सकते हैं। संस्थान की जानकारी आपने नोट कर ली है, फिलहाल स्क्रीन पर भी आपके लगातार फ्लैश की जा रही है। दर्शक हैं उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ओम साई राम। ओम साई राम। नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्कार। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्कार जी। ओम साई राम। हाँ ओम साई राम। आपको कोटि कोटि चरण। बस मेरे बेटे के बारे में पूछना है। किसके बारे में? बड़ा बेटे के बारे में पूछना है। बेटे के बारे में? जी हाँ। 26/5/1986। आपकी आवाज स्लो आ रही। 26/5/1986। जन्म का समय 1:10 26/5/1986। जी। जन्म समय 1:10 दोपहर। 1:10। ठीक। और कहाँ का जन्म है? देवास मध्य प्रदेश। देवास मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं आप? एक तो बेटा शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा, दूसरा उसका रेडीमेड का बिजनेस है 2 साल से बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये 2 मेरे प्रश्न हैं। जी 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 जी। देखिए आपको बताऊं मैं, आपका नाम क्या बताया आपने? अशोक कुमार जैन गुरु जी। अशोक कुमार जैन। जैन। जी सर। जी गुरु जी। जी देखिए अशोक जी, आपके बेटे का सिंह लग्न में आपके बेटे का जन्म है। कुंडली की राशि, पत्रिका की राशि देखिए धनु राशि आपके बेटे की बन रही है। आपको बताऊं मैं, वर्तमान समय में देखिए चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा के साथ में शुक्र और सूर्य ग्रह की देखिए महादशा चल रही है। आपके बेटे के लिए देखिए एकादश भाव में देखिए मिथुन देखिए सिंह लगन का जातक है। और देखिए मिथुन शुक्र ग्रह के साथ में देखिए विराजमान है। और धनु राशि में देखिए मंगल का राशि इसकी बन रही, धनु चंद्रमा का योग साथ में देखिए है। व्यापार आपका बेटा कपड़े का कर रहा? जी गुरु जी। कपड़े का व्यापार है आपके बेटे का? जी हाँ। जी गुरु जी। जी जी। देखिए आप चंद्रमा के साथ में शुक्र और सूर्य की देखिए मानसा चल रही। व्यापार कपड़े का देखिए, काम धंधा तो देखिए ठीक है, काम धंधे में इम्प्रूवमेंट होगा, देखिए बढ़ोतरी ग्रोथ बढ़ेगी। 5 अक्टूबर 2016 के बाद से देखिए ग्रहों की दशा चलने से व्यापार का योग कुंडली बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो आपने बात कही कि बेटा आपका शादी विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहा और आपकी माता पिता की बात को नहीं मानता है। देखिए क्या बेटे का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी हटी है क्या बेटे का स्वभाव आपके? हाँ सर, बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्से स्वभाव का है सर। अच्छा, दूसरी बात कह दी कि शनि देखिए इसके चतुर्थ स्थान विराजमान, केतु भी देखिए तृतीय स्थान में है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं गुरुजी मेरे। 2 बेटे हैं। ये बड़ा बेटा है आपका? हाँ जी गुरुजी, बड़ा बेटा है मेरा। जी जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, देखिए आपको करना क्या है बेटे के लिए, आपको बताऊं मैं कुछ देखिए आपको उपाय करने की आपको आवश्यकता है। और यह देखिए परेशानी आपका देखिए निजी मामला है, प्रश्न है, देखिए इसको सार्वजनिक तौर पर देखिए आपको बात नहीं है। इसके लिए आपको लाइव प्रोग्राम पर आपको संपर्क करने की आपको आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में मैरिज लाइफ में दिक्कत आपको बेटे को आ रही, बेटा नहीं मान रहा, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर आप बात करके इसकी समस्या का समाधान करने की देखिए आवश्यकता है। और देखिए बेटा आपकी बात को मानेगा, बात के साथ साथ में जो आप कहेंगे वो विवाह के लिए तैयार भी होगा। लेकिन इसके लिए आपको उपाय करने की जरूरत है। अभी आपने कुछ इसका उपाय तो नहीं कराया आपने? नहीं, अभी कुछ भी नहीं उपाय करा गुरुजी, पहली बार ही आपको कॉल किया मैंने। जी 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 जी। चलिए ठीक है, देखिए लाइव प्रोग्राम का संपर्क इसका उपाय देखिए करना जरूरी है आपके लिए। और जी यहाँ तक बात है देखिए आपको बताऊँ मैं, देखिए दिक्कत रहेगी। देखिए 2017 के पश्चात आपके बेटे का विवाह का योग बन रहा है, विवाह होगा, लेकिन कुछ परेशानी है जो शारीरिक तौर पर नहीं। इसके लिए आप लाइव प्रोग्राम के बाद या टीवी स्क्रीन नंबर पर नीचे देख रहे होंगे, ईमेल के माध्यम से भी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ देनी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना और इससे संपर्क करें, आपको उपाय बताया जाएगा। क्योंकि समय की देखिए कमी होती है। ईमेल के माध्यम से आपको पूर्ण सभी समस्या का समाधान और कॉन्टैक्ट नंबर ना लिखना भूलें, इससे आपके पास कॉल आएगा, आपको बताया जाएगा कौन सी परेशानी से आपके बच्चे को परेशानी आ रही और उस ग्रह का उपाय करना बहुत जरूरी है। परेशानी देखिए कुंडली से नहीं, वास्तु दोष से परेशानी होती है। व्यक्ति के जीवन में जो व्यापार कर रहा है उससे दिक्कत आती है। क्या माता पिता या भाई की कुंडली से भी देखिए विचार किया था, विवाह का आखिर योग क्यों नहीं बनना, बेटा विवाह के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे। इस समस्या के लिए गंभीर रूप से और सार्वजनिक तौर पर कुंडली का विचार करना बहुत जरूरी होगा। इसके लाइव प्रोग्राम पर संपर्क आप जरूर करें। चलिए, फिलहाल आप बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम का समाप्त होने के बाद आप संस्थान में कॉल कर लीजिएगा। आपकी संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको कॉल करके बता दी जाएगी। तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फिलहाल हम जिस तरह से पंच महायोग को लेकर बात कर रहे थे, आपने कहा था कि कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस योग के माध्यम। बिल्कुल, देखिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से देखिए जैसे आपने कहा कि पंच महायोग के बारे में व्यक्ति में क्या क्या हो सकता है, बिल्कुल देखिए होता है। यह देखिए दर्शाता है कि व्यक्ति ने बहुत कम, देखिए आप बताऊं मैं 100 कुंडली 150, 200, 1000 कुंडलियों के पश्चात इस तरह का देखा गया है कि पंच महायोग कुंडली पत्रिका में, यानी एक स्थान पर 5 ग्रहों का योग होना उसको बोलते पंच महायोग।
केंद्र में है यानी लगन में है, उच्च राशि है और लगन में शुभ राशि के साथ में शुभ ग्रहों का योग, यदि 5 ग्रहों का योग कुंडली पत्रिका में जीवन है तो जीवन में व्यक्ति तरक्की उन्नति करता है। व्यक्ति भाग्यश व्यक्ति बहुत उच्च पद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति डॉक्टर बनता, वकील बनता, आईएएस बनता, आईपीएस बनता है। व्यक्ति बहुत बड़ा उद्योगपति बनता है, बिजनेस व्यापार करता है। व्यक्ति छोटे स्तर से व्यक्ति व्यापार करता है और 35 से 45 वर्ष की जो उम्र व्यक्ति की अवस्था होती है उस टाइम में व्यक्ति कहते हैं ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है और व्यक्ति शिखर की ओर जाता है। इसके बारे में आपको बताएं, फिर कॉलर से बात करते हैं। आप कार्यक्रम को लगातार देखते रहे। चलिए, फिलहाल दर्शक है उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। जी जी बोलिए। 25 दिसंबर पूछना था। 25 दिसंबर 2003 टाइम बताइए। 9:30 रात को। 9:30 बजे रात को। कहाँ का जन्म है? जन्म स्थान बताइए। विजयनगर जिला में। बताइए जी। आपके बेटा बेटी आपके? बेटा है जी। सवाल क्या है आपका? ये पढ़ाई नहीं होती, इसकी पढ़ाई नहीं। अच्छा, आपका बेटा पढ़ाई में कमजोर है? हाँ जी। जी बिल्कुल। देखिए कमजोर हुआ कारण क्या? देखिए पंचम स्थान देखिए विद्या का कारक होता है और बुद्धि का कारक देखिए बुध ग्रह से विचार करते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखे मन नहीं लगना, माता पिता की बात को नहीं मानना, खेलने कूदने बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और याददाश्त तो बिल्कुल बच्चे की कमज़ोर हो जाती है। आपका बेटा देखिए पढ़ाई लिखाई करने का मन बिल्कुल नहीं करता होगा, इसका दिल बिल्कुल नहीं करता होगा। इस तरह की इसके संगत आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बच्चों को कुछ झलक दिख रही है इस तरह की? हाँ जी। जी। और देखिए दूसरी बात क्या है, देखिए आपके बेटे का जो जन्म है देखिए श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है बेटे का आपका। बेटे की कुंडली में है देखिए इस तरह का योग है कि देखिए पढ़ाई लिखाई बच्चों की कमजोर है और दशा भी देखिए आपके बेटे की अनुकूल नहीं चल पा रही है, क्योंकि बच्चों की कुंडली में जब भी बुध ग्रह कमजोर हो, चंद्रमा ग्रह कमजोर हो या गुरु बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो ऐसे जातक है मानसिक तौर पे कमजोर होते, मानसिक दबाव नहीं झेल पाते, बच्चे शारीरिक कष्ट में अंदर अंदर परेशानी रहती है। एक बच्चे ऐसे स्वस्थ होते हुए बच्चों का पढ़ाई का मन ही मोटी बुद्धि को होते, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता और माता और पिता की बात को नहीं मानते। इसके लिए देखिए आपको बताऊँ, अपने बेटे के लिए नियमित तौर पर आपको उपाय करने की आपको आवश्यकता है। एक बुध ग्रह की श्री नवग्रह मणि को मंगा करके अपने बेटे को गले में पहना करके रखें। कम से कम 15 से 18 महीने तक इसको पहना करके रखने की आपको आवश्यकता बहुत जरूरी है। सतनारे का दान करना है आपको बेटे के लिए। देखिए राहु के साथ में, राहु देखिए जब भी पंचम स्थान हो, बुध के स्थान में हो तो हमेशा बच्चे का पढ़ाई का मन नहीं लगता और बच्चा खेलने को ज़्यादा पसंद करेगा। उसके लिए आपको राहु का दान करना, सतनारे का दान करना बहुत जरूरी है। मंगल के लिए 5 या 7 मंगलवार आप बेटे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें या आप उसके लिए स्वतः करवा सकते हैं या किसी पंडित जी को बुला करके 108 इसके हनुमान चालीसा का पाठ करो कि मंगल की दशा है और मंगल दी के अष्टम में विराजमान है। पूर्ण रूप से आपके बेटा मांगलिक है, आंशिक भी नहीं, पूर्ण रूप से जब मांगलिक हो और मंगल की साथ में देखिए अष्टमेश में दशा चल रही है मंगल की, तो शारीरिक कष्ट भी बच्चे को हो सकता है और परेशानी आएगी, परेशानी चल भी रही। तो मंगल ग्रह का उपाय करना बहुत जरूरी है। और देखिए 23 जून 2016 तक तो परेशानी वैसे मंगल के साथ में जब शनि होगा तो वैसे भी तो क्रूर बना देगा, बच्चों का जिद्दी बना देगा, हठी बना देगा, माता पिता की बात नहीं मानेगा, हमेशा अपना उद्दंडता करेगा। इसके मंगल शनि का उपाय आप जरूर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको बताया बुध ग्रह की मणि को मंगा करके अपने बेटे को गले पहना करके रखें। इसको कम से कम 1.5 से पौने 2 साल तक पहना के रखें। समय जब तक इसका खराब है तब तक उपाय नियमित तौर पर करें। उपाय करेंगे आपके बेटे का समय अच्छा लौट के जरूर आएगा। ऐसा नहीं समय ऐसा ही चलेगा, परिवर्तनशील होता है समय, अच्छा समय आएगा। उपाय आप जरूर करें। चलिए, उपाय ज़रूर कीजिए। अगर और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप संस्थान में कॉल कर सकते हैं। संस्थान के माध्यम से भी आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। अगर आप संपर्क नहीं साध पा रहे हैं तो आप ईमेल के माध्यम से जुड़िए, ईमेल कीजिए और अपनी डिटेल दीजिए, लेकिन अपना संपर्क सूत्र लिखना उसमें ना भूलिए, ताकि आपको जो जवाब चाहिए, अपनी परेशानी का जो आप समाधान चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वापस जो कॉल किया जाएगा संस्थान की तरफ से, उसका संपर्क सूत्र अपने ईमेल में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फिलहाल पंच महायोग को लेकर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से मैं मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार अगर स्थिति बनी हुई है बेशक से पंच महायोग की, लेकिन कोई वजह हो कि उसकी वजह से हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल देखिए बात तो आपको देखिए लाजमी कि हाँ अच्छा और बुरा देखिए दोनों साथ साथ हैं, ये भाई भाई हैं। लेकिन जो आपने कहा कि उसके कारण कई बार व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता, देखिए बहुत कम देखा गया लाभ नहीं मिलता है। हाँ ये हो सकता है देखिए
संघर्ष व्यक्ति कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत में कुछ उतार चढ़ाव जरूर हो सकता है, लेकिन देखिए आपको बताऊँ कुंडली में पंच महायोग ऐसे जाता है कि जातक की पत्रिका में बहुत कम देखा गया कि व्यक्ति पीछे मुड़ करके देखता है, कभी नहीं मुड़ करके देखता। स्टार्टिंग से ही व्यक्ति के जीवन में तरक्की उन्नति की ओर व्यक्ति बढ़ता है। देखिए आपको उदाहरण बताता हूँ, देखिए पंच महायोग वह भी देखिए किस्मत है, ग्रहों का प्रभाव माने, और एक व्यक्ति वह भी होता है कि देखिए उसका सब कुछ एक साथ होता नहीं। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको दर्शकों, एक स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे देखिए, एक टीचर के पढ़ाई लिखे बच्चे, एक क्लास के पढ़े लिखे, एक सब्जेक्ट के पढ़े लिखे बच्चे, सब कुछ वही है, लेकिन जैसे जैसी क्लासें बढ़ती चली जैसे वैसे 12वीं 10वीं 11वीं पास किया, इंटर में गया बच्चा, कॉलेज किया बच्चा, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं वहाँ पे। कारण क्या है, देखिए कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई सरकारी जॉब करता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई विदेश यात्रा करता है, कोई बाहर जाता है, इस तरह का जो कुंडली पत्रिका में बनता है। लेकिन दोस्तों मित्रों, यह सब कुछ क्या है, ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि आपने भी वही पढ़ाई की हुई, बच्चों ने पढ़ाई सब कुछ के साथ साथ में, लेकिन सबके रास्ते बढ़ते चले गए, और कोई जाकर के देखिए बहुत बड़ा विश्वविख्यात भी नाम होता है। यह सब कुछ क्या है, ग्रहों का चमत्कार है, यह ग्रहों का प्रभाव है। हर व्यक्ति के जीवन में बताऊं, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सोचे, हल्का समझे या गलत बात है, हमेशा व्यक्तिगत समय कब बदल ले, कब करवट ले, कब उसके हॉरोस्कोप कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, यह किसी को नहीं पता। इसलिए कुंडली में पंच महायोग देखिए बहुत सुंदर योग होता है, और यह योग कुंडली पत्रिका बहुत कम लोगों को देखा गया है। जिसकी भी कुंडली में इस तरह का योग बनता है, ऐसे जातक पीछे मुड़ करके नहीं देखते और बहुत बड़ा नाम रोशन होता है। और व्यक्ति को मैं बताता हूँ 35 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र होती है, उस टाइम में व्यक्ति का भाग्य होता है, या कहा जाए व्यक्ति की किस्मत तकदीर बदलती है, क्योंकि दोस्तों मित्रों यह सब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार जरूर होता है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं, और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, संपर्क साध सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद भी आप अपने बारे में अगर जानने का प्रयास कर रहे हैं तो संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर मौजूद है। और फिलहाल आप आए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ज्योत्सना जी, आपने दर्शकों तो सवाल किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी तरफ से, दर्शकों की तरफ से। कल दोस्तों मित्रों फिर इसी समय आ जाए, तब तक के नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई। जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित श्री प्रभु नारायण शास्त्री जी से किसी भी समस्या के समाधान को जानने के लिए, बिजनेस व्यापार में रुकावट, चलते व्यापार का अचानक रुक जाना, नौकरी का अचानक से छूट जाना, नौकरी में तरक्की न मिलना, बच्चों की पढ़ाई में मन न लगना, वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी का होना, विवाह में रुकावट आना, संतान का विलंब से होना या संतान का ना होना, विदेश यात्रा में रुकावट का आना, राजनीतिक क्षेत्रों में असफलता का मिलना, मान सम्मान में कमी होना। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप ओम साई एस्ट्रोवाणी ज्योतिष संस्थान में विद्वान ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा अपनी समस्याओं का सटीक समाधान जानें। समाधान जानने के लिए आप इस नंबर पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। 01149299666। कुंडली बनवाने के लिए भी आप हमारे आचार्यों से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 01149299666।